क्या कोई कमेंट सेक्शन में मेरी हेल्प कर सकता है कि ये टोपी कैसे पहनी जाती है? मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है। एनीवेज, मेरे बहुत बड़े फोरहेड को इग्नोर मारते हुए शुरू करते हैं आज का हाउ टू मेक एनिमे पार्ट 2। आगे क्या बोलूं? सो जिन लोगों को नहीं पता है कि ये कौन सी सीरीज है, मैंने इस सीरीज पे एक पहले वीडियो बना रखी है हाउ टू मेक एनिमे, और मैं बनाता रहूंगा उस पे वीडियो। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो कार्ड फ्लैश हुआ होगा, जाके देख सकते हो। इस तरफ नहीं, इस तरफ। इस सीरीज का मेन मोटिव ये होगा कि मैं आपको थोड़ा बहुत एनिमेशन के बारे में बताऊं और थोड़ा बहुत अपने लिए भी कर सकूं। लाइक एनिमेशन मेरे को भी निकालनी है तो सो ग्रैब योर पेन लेडीज एंड जेंटलमैन एंड लेट्स ड्रॉ सम थिंग्स। बोंजोर जमापेल क्रिएटिव लड़का। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करो। 100K पे गिव अवे की सोच रहा हूँ मैं। ग्राफिक टैबलेट्स मे बी अभी बात करते हैं थोड़ा कंपनी से, हमने करी नहीं है, ठीक है? तो बाकी नेम रिवील वगैरह तो हो ही जाएगा। एंड लेट्स गो। तो आज के हाउ टू मेक एनिमे के पार्ट में हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं स्टोरी बोर्डिंग, की फ्रेम एनिमेशन एंड बैकग्राउंड। दैट्स अ लॉट एक्चुअली। मुझे थोड़ा धीरे चलना चाहिए लेकिन ये सीरीज ज़्यादा देर तक चल नहीं सकती। कैन यू प्लीज़ स्टॉप? बैकग्राउंड के लिए मैंने एक अपने दोस्त को बोला था लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। लेकिन बैकग्राउंड मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बनाता हूँ। आपको मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे बैकग्राउंड आर्टिस्ट मिल जाएंगे, लेकिन मैं ट्राई करूँगा अपना बेस्ट बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं उसे बताने का। एंड आई थिंक कि आज के पार्ट में ये कुछ ज़्यादा ही प्रोग्रेस हो जाएगी। मेरे को इतना तेज़ नहीं चलना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी टाइम लेती हैं सीखने में। तो अगर ये वीडियो आ रही है, आज आप देख रहे हो, तो आपको कम से कम 1-2 हफ्ता या महीना भी लग सकता है प्रैक्टिस करने में और उस पर हाथ जमाने के लिए। तभी ये वीडियोस लेट भी आती हैं कि 10-15 दिन बाद आ रही होगी ये वाली वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। सो दैट्स द थिंग। तो अभी सबसे पहले हम बढ़ते हैं स्टोरी बोर्डिंग पे। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक वेबसाइट का यूज़ करके अपनी डीमन इन माई पॉकेट स्टोरी लिखी हुई है। मेन प्लॉट पॉइंट्स वगैरह लिखे हुए हैं मैंने अपने, और एपिसोड 1 पूरा लिखा हुआ है मैंने। तो ये चीज़ हमें एक स्टोरी बोर्ड फॉर्म में बनानी है जिससे हम समझ सके कि उसमें एक्शन कैसा होने वाला है। कीप इन माइंड, जो मैं ये एक्शन बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि कोई लड़ाई वाला सीन। एक्शन मतलब एनिमेशन कैसी होने वाली है उसकी और मूवमेंट कैसे होने वाली है। सो हेयर इन फोटोशॉप यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट खोली हुई है एक स्टोरी बोर्ड डिज़ाइन की जो मैं बनाने वाला हूँ। तो ये स्टोरी बोर्ड टेम्पलेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। ये मैंने ही डिज़ाइन किया था। जापानीज़ था, मैंने इंग्लिश बनाया बेसिकली इसे। तो हम यहाँ पे अपना प्रोडक्शन टाइटल डाल सकते हैं, सीन नंबर लिख सकते हैं, पेज नंबर लिख सकते हैं, एंड एक पेज में हम 5 फ्रेम डायरेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स द बेसिक स्टफ। और अब हम यहाँ पे नंबर 1 जो फ्रेम है वहाँ पे से स्टार्ट कर सकते हैं ड्रॉ करना, एक ब्रश को सिलेक्ट करके। ध्यान रखना कि इसमें आप ज़्यादा डिटेल ना डालें क्योंकि ऐसे आप बहुत सारे स्टोरी बोर्ड बनाने वाले हैं। तो अगर आप शुरू में डिटेल देते भी हैं तो आगे जाके आप अपने आप ही इसे कम डिटेल वाला बनाने लगेंगे। तो इसमें अच्छा ये रहता है कि आपके मन में जो भी है वो आप डायरेक्टली उसमें डालें और उसमें डिटेल ना डालें, जैसा कि मैंने पहले कहा था। क्योंकि अगर आप डिटेल डालने लगेंगे अभी से तो आपको वो रीडू करने में मज़ा नहीं आएगा। आपको ये चीज़ दोबारा करनी है फ्रेम बाय फ्रेम एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर में, तो उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। और कोशिश कीजिएगा कि जो बैकग्राउंड्स आप उसमें बनाते हैं तो उसका रेफरेंस आपके पास हो, क्योंकि बैकग्राउंड्स को बिना रेफरेंस के बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। एंड अगर आप फ़ोटो लेते हैं किसी जगह की और उसे एज अ बैकग्राउंड यूज़ करते हैं तो वो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि आपके पास एक रियल लाइफ एग्जांपल होता है और आपको पता होता है कि उसका पर्सपेक्टिव क्या है और वो रियल में कैसी दिखेगी। तो उसे आप एक एनिमे फील भी दे सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो मैं अभी स्टोरी बोर्ड कर रहा हूँ ये अभी जस्ट प्रोलॉग है, जो हमारा प्री एपिसोड होता है, उसमें हमें एनिमे के बारे में थोड़ा जानने को मिलता है। आई थिंक मैंने स्टोरी बोर्ड का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया है। सो लेट्स मूव ऑन। सो अब स्टोरी बोर्डिंग मैंने थोड़ी सी कर ली है एंड यू मे नॉट नो बट
मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करना दोपहर में शुरू करी थी, अब शाम हो गई है। और अगर मैंने ये वीडियो जल्दी कंप्लीट नहीं करी तो मैं पूरे अगले हफ्ते तक रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगा। सो दैट विल बी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि पहले ही वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट है। सो जल्दी से चलते हैं बैकग्राउंड की तरफ, और मैं बैकग्राउंड थोड़ा कोशिश करूँगा कि रियलिस्टिक टाइप बना सकूँ, तो आपको पता लग जाएगा कि सबसे रियलिस्टिक बैकग्राउंड कैसे बनते हैं, और उसके बाद फिर उन्हें डिग्रेड करना तो बहुत आसान होता है, वो बस आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा रेस्टर में, और यानी फ़ोटोशॉप में, और फिर मैं ट्राई करूँगा वेक्टर में बनाने की, और फिर हम देखेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं और क्या क्या लाइक अपॉर्चुनिटीज़ हैं दोनों में। तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ब्लैंक कैनवस लिया है 1080 का, और अब मैं यहाँ पे अपनी इमेज प्लेस करूँगा जो कि मैंने खींची थी। तो मैंने अपने ही घर की फ़ोटो खींची थी, यानी मेरे रूम की, तो वो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ एंड मैं उसे रिक्रिएट करने की कोशिश करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा रूम कितना गंदा हो रखा है। अभी यहाँ पे स्टूल रखा है, कुछ बर्तन रखे हैं, और पीछे कितनी मेस हो रखी है। तो मैं इसे एकदम मस्त तरीके से बनाना चाहूँगा, क्लीन जैसा कि मैं इसे रखना चाहता हूँ। बेसिकली मेन पॉइंट ये होता है कि जो आप मन में एनविजन कर रहे हो वही आप ड्रॉ कर सके, जितना क्लोज टू रियलिटी हो सके, एंड इतना भी रियल नहीं बनाना कि फिर वो समझ ही ना आए कि रियल फ़ोटो है या फिर पेंटिंग। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक बना के दिखाऊंगा एंड आप उसे अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो फोटोशॉप में मेन पार्ट होता है आपके ब्रशेस का। जैसे आप ब्रश मैनिपुलेट कर सकते हैं वैसे कीजिए, एंड कोशिश कीजिए कि आप एक ब्रश को अच्छे से सीख पाएँ। जैसे जैसे आप ब्रशेस को चलाना सीख जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि कौन सी चीज़ें कैसे डिटेल होंगी। एंड ऑफ कोर्स हर किसी के एनिमेशन करने का या फिर कोई भी चीज़ ड्रॉ करने का स्टाइल अलग होता है, तो कोशिश कीजिए कि आप खुद का एक स्टाइल डेवलप कर पाएँ। एंड ऑफ कोर्स जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि मैं कुछ भी बना रहा हूँ तो वो मैं अपने स्टाइल से बना रहा हूँ। तो अगर आपको कोई भी इसमें गलती लगती है तो उससे हैरान मत होना, क्योंकि कुछ लोग कुछ चीज़ें अलग स्टाइल से करना पसंद करते हैं, तो जस्ट गो फॉर इट। और यहाँ पे मैं प्रॉपर ट्यूटोरियल इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसमें ट्यूटोरियल देने वाली कोई चीज़ नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको सिखा सकूँ, ये आपको खुद से ट्राई करके देखनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगी। एंड मेरे आगे की 2 रिकॉर्डिंग करप्ट हो गई। सो अभी हमारा बैकग्राउंड कंप्लीट हुआ नहीं है, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करनी है, बट जो मेन चीज़ें मेरे को समझानी थी वो मैंने आपको बता दी हैं। तो उसी बेसिस पे मैं ये पूरा बैकग्राउंड कंप्लीट करता हूँ और वेक्टर में भी ये बैकग्राउंड बनाता हूँ। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या फ़र्क पड़ता है वेक्टर और रेस्टर में। सो आप अभी देख सकते हैं कि वेक्टर जो बैकग्राउंड है उसमें आप ज़्यादा मूवमेंट वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे एनिमेशन सॉफ्टवेयर में ही है। तो अगर आप क्लिप स्टूडियो पेंट में ये चीज़ बनाते हो एज अ रेस्टर बैकग्राउंड, तो आपके पास इतनी ज़्यादा लाइक मॉडिफिकेशंस नहीं होंगी। आपको हर एक फ्रेम के लिए बैकग्राउंड ड्रॉ करना पड़ सकता है, लेकिन एनिमेट में ये चीज़ें थोड़ी आसान है। इस वजह से मैं प्रेफर करता हूँ कि वेक्टर यूज़ करूँ मैं। लेकिन वहीं रेस्टर में थोड़ा सा ट्रेडिशनल एनिमे जैसा लगता है, वो वेक्टर में भी लगता है लेकिन कुछ एक्सटेंट तक। अगर हम उसे और भी ज़्यादा लाइक करने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा एनहांस करें तो हम चीज़ें ख़राब भी कर सकते हैं, तो हमें उसमें कुछ ज़्यादा ही ओवरबोर्ड नहीं जाना होता। सो बैकग्राउंड्स डन, अब बारी है की फ्रेम एनिमेशन की, और ये मैं काफ़ी सिंपल एनिमेशन रखने वाला हूँ। इसमें मैं आई मूवमेंट बताऊँगा आपको एंड हेयर मूवमेंट बताऊँगा, वो बस थोड़े टाइम की होगी, बाकी आपको पता ही लग जाएगा। अभी ड्रॉ करना है मेरे को, देखते हैं कैसा जाता है। सो हेयर इन एनिमेट यू वुड नॉर्मली वांट टू मेक 1920x1080p एनिमेशन, तो मैं 16 FPS रख रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स आप चाहें तो इसे जितना मर्जी रख सकते हैं, तो मिनिमम मैं कहूँगा कि 10 से स्टार्ट कीजिए। फिर धीरे धीरे जैसे आप इम्प्रूव करते जाते हैं तो आप 12, 14, फिर 16, 18 ऐसे कर करके आप 24 तक जा सकते हैं। तो मैं यहाँ 16 रखूँगा और मैं इसे क्रिएट करूँगा। एंड कुछ सीन होते हैं जो हम 24 FPS बना सकते हैं, जिनमें ट्विनिंग कर सकते हैं हम, लाइक जिसमें हमें मैनुअली हर फ्रेम ड्रॉ नहीं करना पड़ता, जो सॉफ्टवेयर हमारे लिए खुद करता है। तो अब हम अपनी मेन लेयर को रीनेम करेंगे और एक नई लेयर बनाएंगे जिस पे हम अपने स्टोरी बोर्ड को ला सकें। आप अपने स्टोरी बोर्ड को यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद उसे एक फ्रेम के साइज़ का रख सकते हैं।
कुछ इस तरीके से, जिससे आपका स्टोरी बोर्ड का फ्रेम आपके मेन कैनवस से मैच हो जाए। काम आसान करने के लिए आप स्टोरी बोर्ड लेयर की ओपेसिटी कम कर सकते हैं और उसे गाइड लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉक करने के बाद उसे आप जितना मर्जी ड्रॉ कर सकते हैं और वो वहाँ से हिलेगी नहीं। और गाइड लेयर बनाने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो एक्सपोर्टेड फाइल होगी उसमें ये गाइड लेयर शो नहीं होगी। फिलहाल मेरे को इस लेयर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी इंट्रोडक्शन सीन पे काम करना चाहता हूँ। सो अब यहाँ पे आपको इस सॉफ्टवेयर की कुछ बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, जो कि ऑफ कोर्स मैं आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप किसी नॉर्मल ट्यूटोरियल में भी सीख सकते हैं वो चीज़ें। अगर मैं यहाँ पे बताने बैठ गया तो ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मेन लेयर पे इसके जो भी मेन एसेंशियल्स हैं वो बना दिए हैं, जैसे कि जो चीज़ें मूव नहीं करेंगी। तो आइज़ अलग लेयर पे हैं एंड इसके बाल भी अलग लेयर पे होंगे। तो अब हमारा मेन फ्रेम बन चुका है, तो अब हम यहाँ पे थोड़े से और फ्रेम ऐड कर लेते हैं ताकि हमें की फ्रेम्स बनाने में ज़्यादा स्पेस मिले और हम कोई भी मॉडिफिकेशन जल्दी से कर सकें। तो अब जहाँ हमारा मन करता है हम वहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर सकते हैं। तो अब ये आई वाली लेयर पे मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को सिर्फ आई के ही की फ्रेम बनाने हैं अभी के लिए। तो ये जो अभी जस्ट हमने की फ्रेम बनाया है ये होगा हमारा एंड का की फ्रेम, क्योंकि दो की फ्रेम सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एंड वाला एक शुरू वाला, और इन दोनों के बीच में जो आते हैं वो होते हैं इन बिटवीन्स, जो कि एनिमेशन को स्मूथ करते हैं। और इन बिटवीन्स के लिए आपको अनियन स्किन हमेशा ऑन रखनी है ताकि आप जितना हो सके उतना स्मूथ एनिमेशन बना सकें। तो क्योंकि मेरे को इस चीज़ का थोड़ा एक्सपीरियंस है तो मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट इन बिटवीन से ही शुरू करूँगा, क्योंकि फिर हमारे पास कुछ ज़्यादा चीज़ें वर्क करने को होंगी। तो इन बिटवीन होगा हमारे पास, फिर एंड का होगा और एक स्टार्ट का होगा। तो स्टार्ट से फिर इन बिटवीन के बीच वाले इन बिटवीन, और इन बिटवीन के बीच वाले से एंड तक के इन बिटवीन्स। आई होप आई मेक सेंस। सो अगर मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट तरीके से समझाऊँ तो मान लो ये हमारा एंड का इन बिटवीन है, जहाँ पे हमारा कैरेक्टर जो है वो ऐसे भाग रहा है और हमारा जो पहला फ्रेम है वो बस खड़ा हुआ है। तो अब आप डायरेक्टली इसके बाद ये नहीं रख सकते, तो आपको चाहिए होगा एक इन बिटवीन। तो आप यहाँ मिडल में एक इन बिटवीन डालोगे जो कि इन दोनों के बीच का दिखाएगा कि इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है। तो ऑफ कोर्स जो हाथ है वो थोड़ा सा ऊपर उठाए, तो हम यहाँ पे भी हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, और ये वाला जो पैर है वो थोड़ा सा ऊपर उठाए तो ये भी हम उठाएंगे। तो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है इन बिटवीन। तो अब हमारे पास शुरू का है, इन बिटवीन है और फिर एंड का है। अब इस इन बिटवीन और इस एंड फ्रेम के बीच का एक इन बिटवीन बनाएंगे जिसमें हम इन दोनों के डिफरेंस को दिखाएंगे कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इसमें थोड़ा हाथ नीचे है, इसमें थोड़ा ऊपर है, लेकिन इसमें बीच में है। ऐसे करके हमें तब तक बनाना है जब तक हमें हमारी एनिमेशन स्मूथ ना लगने लगे। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ भी होगा। और अगर आप ये 16 FPS बना रहे हैं तो यहाँ पे कम से कम 1 2 3 4 5 6 इन बिटवीन आएंगे, और फिर एक मिड फ्रेम आएगा और एक स्टार्टिंग और एक एंड। ऑफ कोर्स जैसे जैसे आपके फ्रेम्स बढ़ते जाएंगे आपके इन बिटवीन्स एंड मिड एंड्स बढ़ते जाएंगे। हाँ, ये चीज़ें समझाना बहुत मुश्किल है, करने से भी ज़्यादा मुश्किल। तो एक बार मेरे सारे फ्रेम्स तैयार होने के बाद मैंने आइज़ में डिटेल डालना शुरू कर दी, क्योंकि हम अगर शुरू से ही डिटेल डालते हुए हर फ्रेम बनाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम बाद में हर चीज़ डिटेलिंग की करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि हम साथ में सभी चीज़ों को डिटेल कर रहे हैं। तो अब बारी है बालों की। तो बालों में मैंने एक शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करी जो कि होता है वॉप मैश टूल, जिससे आप अपने जो भी आपने ड्रॉ किया होता है आप उस पर पिन लगा सकते हैं, एक पपेट की तरह उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन वो उतना अच्छा खास काम किया नहीं, कभी कभी वो काम कर जाता है और कभी कभी हमें हर चीज़ मैनुअली करनी पड़ती है। सो आई डिसाइडेड टू ड्रॉ एवरी सिंगल फ्रेम बाय माई हैंड। एंड माइंड यू, बालों की स्मूथ एनिमेशन होनी ज़रूरी है, तो मैं फ्रेम्स में कमी नहीं रख सकता।
ये बहुत ही अच्छा गया। एंड मैंने शुरुआत में कोशिश करी थी कि मैं इसे बोन टूल से मूव कर सकूं या वॉर्प टूल से मूव कर सकूं बालों को, लेकिन वो कुछ सिनारियोज में काम कर जाता है, कुछ सिनारियोज में वो काम नहीं करता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप हर एक फ्रेम को मैनुअली ड्रॉ करते हैं तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग तो होता है, लेकिन वो ही ज़्यादा नेचुरल और बढ़िया तरीका है कोई चीज़ करने का। तो इस वजह से मैंने प्रेफर किया कि मैं हर एक फ्रेम ड्रॉ करूं। और आप हमेशा मेन की फ्रेम से शुरू कीजिए एंड धीरे धीरे करके इन बिटवीन्स पे जाइए, क्योंकि मेन की फ्रेम से हमारे एनिमेशन की जान होती है और इन बिटवीन्स में जब तक पॉज ना करो आप ज़्यादा डिफरेंस बता नहीं सकते। सो आई थिंक मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर कर दी हैं एनिमेशन के बारे में इस एपिसोड में खास करके, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हमने करी हैं। एंड आई रियली होप कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, और अगर आपको कुछ सीखने को नहीं मिला और अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आई एम सो सॉरी आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच इतनी देर रुक के मेरी बकवास सुनने के लिए। सो अब रात होने लगी है एंड मेरे को पास पार्ट आउट की वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है, तो मैं मिलता हूँ गाइज आपको अगली वीडियो में। एंड प्लीज़ गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अगर आप चाहते हो। देख लो यार, कभी कभी मैं अपनी लाइफ की चॉइसेस पे क्वेश्चन उठाता हूँ। ये कुछ इंडियन एनिमे आर्टिस्ट हैं, प्लीज़ इन्हें सपोर्ट कीजिए, इनकी पोस्ट को लाइक करके एंड इन्हें शेयर करके। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पोस्ट को भी ऐसे ही मैं अपनी वीडियो में शेयर करूं, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे अपनी आर्ट में टैग करो। अगर मुझे पसंद आए तो मैं ज़रूर उसे फीचर कर दूंगा। सीरियसली मुझे कोई बताओ ये टोपी ढंग से कैसे पहनते हैं। मैं पूरी वीडियो में हो सकता है गधे की तरह लग रहा हूँ।